बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ लोग जब आए भक्तजन तो उन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में किसकी पूजा करने से मन को शांति, मन में विश्वास, मन के अंदर श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति संपूर्ण रूप से मिलती है, इनमें कौन बड़ा है? जब उसने ऐसा प्रश्न किया, ये प्रश्न भगवान ईश्वर जो ईश्वरीय शक्ति हैं उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता, देवीय शक्तियों में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, शक्ति में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली है, उसकी अपनी महत्वता है, उसका अपना व्यक्तित्व है, उसका अपना पथ, एक अपना पथ है, वो अपनी एक विशेषता को लिए हुए है, परंतु फिर भी पूछा है तो समझाने का प्रयास। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति तीन गुणों को लेके आता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके अंतःकरण में गर्भ से ये तीन गुण आते हैं, ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, प्रमाणित करते हैं। ये त्रिगुणात्मक शक्तियों का केंद्र है प्रकृति, तीन शक्तियों का केंद्र। तो आप तीन गुणों को लेकर के जन्म ले रहे हैं, तो आप निर्णय करके बताएं कि आप बड़े हैं या छोटे हैं। इसलिए ये प्रश्न का कोई महत्व नहीं रहता कि इनमें कौन बड़ा है, क्योंकि आप अपने अंतःकरण में देखें, तीनों शक्तियों को लेकर के, तीनों गुणों को धारण करके आपने जन्म लिया, तो आप बड़े हैं या छोटे हैं, ये निर्णय नहीं हो सकता, ये निर्णय नहीं हो सकता। परंतु आस्था आपने पूछा, विश्वास आपने पूछा, भक्ति आपने पूछी, श्रेष्ठ आपने पूछा। कितने प्रश्न भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में। शिव आदि अनादि शक्ति हैं, शिव निराकार हैं, शिव का कोई रूप नहीं है, अनुभव है, ज्योति है शिव। परंतु जब साकार रूप में आते हैं तो शिव से शंकर बन जाते हैं, शिव से शंकर बन जाते हैं। जितनी भी लीलाएं सृष्टि में हुई हैं शंकर के द्वारा हुई हैं, जितनी भी लीलाएं हुई हैं सृष्टि में नारायण के द्वारा हुई हैं, जितनी भी सृष्टि में उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, ब्रह्मा जी के द्वारा हो रहा है। तीनों का आपके जीवन में विशेष महत्व है। ना आप रजोगुण के बिना रह सकते हैं, ना आप सतोगुण के बिना रह सकते हैं, और ना आप तमोगुण के बिना रह सकते हैं। ये तीनों शक्तियां आपके अंतःकरण में एक चेतना के रूप में हैं, क्योंकि आप ब्रह्म में हैं, ये ब्रह्म में है, ये ब्रह्म में आपके अंतःकरण में एक चेतना के रूप में ब्रह्म में है। क्योंकि ब्रह्म सूत्र कहता है, अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सर्वस्त्र ब्रह्म है। जब सर्वस्त्र ब्रह्म है तो संकल्प नहीं है, संकल्प और विकल्प नहीं है। मन के अंदर संकल्प विकल्प जब आता है अच्छाई का बुराई का, तो ये नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कौन है? जो विकार मुक्त है। ब्रह्म कौन है? जो संशय मुक्त है। ब्रह्म कौन है? जो इस सृष्टि के अंतःकरण में जो शक्तियां
देवीय शक्तियां विराजमान हैं, उनको अपनी साधना के द्वारा अपनी चेतना में जागृत करता है, वो ब्रह्म है। साकार रूप में वो ब्रह्म है, निराकार रूप में अंतःकरण में जो आपकी चेतना है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म के विषय में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, वेदों की ऋचाएं स्तुति करती हैं। परंतु ये तीनों शक्तियां, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुणात्मक एक शक्ति